हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आप सबको हमारे इस अमन एकेडमी मिशन परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सबको हम जैसे कि मैथ पढ़ाए थे, प्रश्नवाली 1.1 का सब्जेक्ट मैथ, आप सबको पढ़ाए थे वास्तविक संख्या जी। वास्तविक संख्या पढ़ाए थे ना। वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या में आप सबको बताए थे हम, प्रकृत संख्या बताए थे, पूर्ण संख्या बताए थे, और भी क्या बताए थे जी, परिमेय संख्या बताए थे, अपरिमेय संख्या बताए थे। तो आज हम जैसे पिछली बार जो क्लास लिए थे, उस पिछली क्लास का आज आप सबको रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसे मैं वास्तविक संख्या में आप सबको बताए थे कि संख्याओं के समूह होता है। क्या होता है जी? संख्याओं का समूह होता है। जैसे में देखिए, मान लीजिए कि आप सबको जो उस दिन बताए थे, ज्यादा टॉपिक ले जाने वाला था कौन सा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में आप सबको हम उस दिन पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि वह ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी रहती है। कैसी संख्या? जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी रहती है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे ये पी बटा क्यू है, ये पी बटा क्यू के रूप में रहेगा तो उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 1/2 आप लोग को दे दिए, हम 1/2 दे दिए, तो इसको आप सब बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। यदि आप सभी को अगर हम अकेले दे दिए, मान लीजिए आपको सिंगल दिखाई दिया 2, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 2 है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आपसे यदि हम पूछेंगे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो सब जो बच्चे हमारा पहला क्लास देख लिए होंगे इसको तो बता देंगे। लेकिन जो अभी पहला बार ये हमारा क्लास देख रहा है, तो वो लोग क्या बोलेगा कि सर बतलाए अभी कि पी बटा में क्यू जो संख्या लिखी रहेगी उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। 1/2 पी बटा क्यू के रूप में लिखा है तो इसे परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो 2 है ये अकेले दिखाई दे रहे थे, इसको जो वीडियो न्यू न्यू लड़के देख रहे हैं उनके माइंड में आएगा कि क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन नहीं, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। इसे इसलिए परिमेय संख्या बोलेंगे क्योंकि हम जितना भी प्रकृत संख्या देखते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। जैसे में है 1 2 3 4, जैसे में 2 आ गया, वो सब क्या कहलाएगी? प्रकृत संख्या। और प्रकृत संख्या में हमेशा बाटा में उसका एक छिपा रहेगा। क्या छिपा रहेगा? एक छिपा रहेगा। यदि इसके बाटा में एक छिपा है तो यह भी पी बट्टा क्यू के रूप में हो गया ना जी। पी बट्टा क्यू के रूप में यह भी हो गया, इसलिए इससे भी हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? परिमेय संख्या। तो आप सबको परिमेय संख्या समझ में आ चुका है। जैसे में पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा रहेगा उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे ये पी बट्टा क्यू के रूप में 1/2 है, सिंपल है कि परिमेय संख्या कहलाएगा। 2/1, ये 2/1 नहीं था, इसको हम लोग क्या किए कि प्रकृत संख्या है। 2 जो है क्या है? प्रकृत संख्या है। क्या है जी? प्रकृत संख्या। 2 जो है ये हमारा एक प्रकृत संख्या है, और प्रकृत संख्या के बटा में हमेशा एक छिपा रहता है, जिसके कारण यह भी पी बटा क्यू के रूप में होने के चलते क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप सभी को परिमेय संख्या समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, एक होता है अपरिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ई है। जैसे में ई पी बटा क्यू के रूप में आप सबको नहीं दिखाई देगा, ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं रहता है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं रहता है, बल्कि ये हमेशा रूट में पाया जाएगा। किस चीज में? रूट में। ये रूट में पाया जाता है। जैसे में आप लोग को इसके जैसे में आएगा, इसके जैसे में, जैसे में इसका दे दिया ये क्या, मान लीजिए रूट के 2, रूट के 2 दे दिया, तो हम क्या बतलाएं कि परिमेय संख्या जो हमेशा किस चीज में रहता है? रूट में। ये रूट में 2 है तो इस संख्या का कहलाएगी? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये √2 का कहलाएगी अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्योंकि ये संख्या रूट में दिखाई दे रहा है इसलिए संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को इसमें भी 2 तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे में मान लीजिए रूट में ये 2 है तो यह परिमेय संख्या कहला रही है, लेकिन इसी तरह एक संख्या और रूट में दे दिया जाए, जैसे में रूट मान लीजिए 4 हो गया, ये पूछ दिया जाएगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि परिमेय संख्या होगा। तो इसे भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, इसे भी आप लोग अपरिमेय संख्या बोल देंगे, क्योंकि आप अभी हम पहली क्लास में इसको पूरा बढ़िया से बताए थे। तो इसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं कहकर क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या बोलेंगे? क्योंकि ये देखिएगा कि जो संख्या रूट में दिखाई दे रही है वो संख्या के बाहर निकल रही है और उसका वर्ग हो रहा है। जैसे मान लीजिए √2 है, √2 को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा।
√4 को यदि हम बाहर निकाल रहे हैं तो इसका एक बाहर आएगा 2 × 2, बाहर आएगा ना जी। यदि 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है 4। सिंपल है कि रूट में से जो वर्ग निकल जाएगा उसे वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। इसका हम लोग बाहर निकाले तो 2 आ गया, तो 2 आ गया तो 2 का हो गया, प्रकृत संख्या हो गया। जब 2 बाहर आ गया तो क्या हो गया, ये प्रकृत संख्या हो गया। तो 2 जब बाहर आ गया तो ये प्रकृत संख्या हो गया। तो प्रकृत संख्या के बाटा में क्या रहता है, हमेशा एक छिपा रहता है ना जी, हमेशा एक छिपा रहता है। इसलिए भी इस संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो समझ में आया। अपरिमेय संख्या रूट में जो संख्या रहेगी जिसका वर्ग नहीं निकलेगा, यानी कि वर्गमूल निकालने के बाद उसका वर्ग नहीं मिलेगा, वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे में ये है √4, ये बाहर निकल सकता है, इसका बाहर निकलेगा तो मिलेगा हम लोग को 2। तो 2 एक सिंपल है कि क्या है, प्रकृत संख्या है। अभी हम आप लोग को जस्ट बताए कि जो प्रकृत संख्या होती है उसके बाटा में हमेशा एक छिपा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप सभी को अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों समझ में आ चुका होगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसी में एक चैप्टर है जो प्रश्नवाली हम लोग का 1.1 है। इस चैप्टर में हम लोग को HCF और LCM के बारे में समझना है। किस चीज में, HCF और LCM के बारे में समझना है। तो आप सब HCF ज्यादातर इसमें HCF पढ़ना था, आप सब HCF पढ़े होंगे। ये आप सबको छोटा ही क्लास में पढ़ना था, 6 क्लास में, 5 क्लास 7 क्लास में सब सीख देना चाहिए था। तो ये जो है HCF है। जैसे हम लोग HCF देखिए पढ़े हैं 2 तरह के, कितने तरह के, 2 तरह के HCF पढ़े हैं। एक होता है भाग विधि द्वारा और एक होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। जैसे मान लीजिए आप लोग को दे दिया गया सवाल, यहाँ पे हम दे दिए कि मान लीजिए ले लिए आप लोग 12, क्या ले लिए, सवाल ले लिए 12, ये हो गया 12 और 148। अब इसको आप भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं, 12 148 को भाग विधि द्वारा, 12 148 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी बना सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक बार में इसको ले जाएंगे तो 12, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 2, ऊपर से उतरेगा 8। तो 12 का पढ़ा फिर पढ़ेंगे तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा ना, 8 में से 4 जाएगा 4, फिर यहाँ वाला जो 12 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, चरती यही 12। यानी कि हम लोग का HCF का जो मान है वो कितना मिल गया, भाग विधि द्वारा 4। HCF का मान हम लोग का भाग विधि द्वारा कितना मिला, 4। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ये 2 बार में जाएगा तो 6, ये 2 बार में जाएगा तो 3, ये 3 बार में जाएगा 1। अब ये 2 बार में ले जाएंगे 7 4, फिर 2 बार में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 7, फिर 1 बार में जाएगा 37 और 1 हो गया। अब देखिए अभी 12 है, इसको बाहर निकालें 12, अब जितना इस जो संख्या हम लोग को मिला इस तरह लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 1। अब क्या मिला है, 148 है, इसका भी 2 × 2 × 37 × 1। देखिए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो हम लोग HCF निकालते हैं, इसमें ये देखना पड़ता है कि जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड जितनी संख्या का निकाले हैं उसमें कौन कौन सी संख्या हम लोग का समान मिल रही है, कि कौन कौन सी संख्या बराबर है। इसमें यदि हम देख रहे हैं तो देखिए ये 12 में वाला जो संख्या, इसमें भी गुणनखंड में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और यहाँ पर 1 है और 1 है। तो हम लोग को कितना मिल रहा है, ये संख्या 2 2 मिल रही है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, 2 के बदले 1 बाहर ले लेंगे, फिर 2 के बदले 1 बाहर ले लेंगे, फिर 2 के बदले 1 बाहर लेंगे। तो 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। तो यानी कि हम लोग का जो अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी हम लोग HCF निकाले तो इसका भी मान कितना है यार, 4। दोनों में कोई डिफरेंस आप लोग को दिखाई नहीं दिया। देखिए भाग विधि द्वारा भी हम लोग का HCF का मान 4 ही आया, और अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी हम लोग का HCF का मान कितना आया, 4 ही आया। तो ये हम लोग का हो गया HCF। और हम लोग का जो प्रश्नवाली 1.1 है, ये हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम में जो हम लोग को HCF निकालना है वो निकालना है हम लोग को भाग विधि द्वारा। किस द्वारा, भाग विधि द्वारा। जैसे हम लोग 12 148 के भाग विधि द्वारा निकाले हैं, तो यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम के नियम के तहत इसे भी हम कैसे निकालेंगे, भाग विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा पढ़ना है आगे चल के। अब देखिए जब हम लोग निकाल दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम, तो हम पिछली कक्षा में आप सबको बता चुके थे कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम का सूत्र होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R क्या होता है जी, A बराबर BQ प्लस R। यानी कि हम लोग का जो सूत्र होता है वो बैठेगा कहां पर, A बराबर BQ प्लस R पर। जैसे हम लोग का इसमें मान हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 148 और B का मान ले लेंगे 12 और Q का मान हो जाएगा 12 और R का मान जो देखिए यहाँ पर बचता है वो हो जाएगा R का मान। जैसे यहाँ पर A का मान 148 है तो A का मान हम लोग का लिख लेंगे 148, B का मान हम लोग का कितना है 12 तो B का मान लिख देंगे 12, Q का मान कितना है 12 तो Q का मान लिख देंगे 12, प्लस R का मान हम लोग का कितना है 4 तो यहाँ पर लिख देंगे
4। यानी कि हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम पीछे भी बता चुके हैं, तो इसका जब तक से हल करना है, जब तक से हम लोग का आर का मान 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग का आर का मान क्या होगा जी, 0 नहीं मिला है, तो आर इक्वल टू नॉट 0 लिखेंगे ना। अब वैसे ही देखिए, जैसे इसमें ए का मान 148, बी का मान 12 हुआ और आर का मान 4, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट भागा है इसमें अब क्या होगा, ए का मान कितना हो जाएगा 12, और जो आर का मान 4 था, अब यहाँ पर बी का मान हो जाएगा, किस चीज का मान हो जाएगा, बी का, और ये क्यू का और ये आर का। तो ए बराबर हम लोग लिख देंगे 12 बराबर बी बराबर 4 गुणे क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 0। तो ये हम लोग का आर का मान 0 मिल गया, तो आर इक्वल टू का लिख देंगे 0, आर इक्वल टू का लिख देंगे 0। ये हम लोग का हो गया यहाँ पर आंसर, यहीं पर हम लोग लिख देंगे उत्तर। आंसर देखिए, मैथ में हम लोग को उत्तर नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से है। इंग्लिश मीडियम वाले जो रहते हैं वो आंसर लिखते हैं, और मैथ में हमेशा हिंदी मीडियम वाले को उत्तर लिखना चाहिए, न कि आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन जब दिया, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन बनाते वक्त यहाँ पर लिखना पड़ता है हल। क्या लिखना पड़ता है, हल। कोई बच्चा क्या करता है ना, कि जब क्वेश्चन पेपर बना जाता है एग्जाम देने, तो वहां पर पहला डालकर कि तो आंसर लिख देता है, नहीं तो उत्तर लिख देता है। वैसा नहीं करना चाहिए आप लोग को। जब भी मैथ का पेपर बनाने के लिए आप लोग का या टेस्ट हो, हर कोचिंग में टेस्ट होता है, टेस्ट होता हो, या फिर स्कूल पे एग्जाम देने जा रहे हैं या बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग हमेशा क्या कीजिए, जैसे देखिए हम सब मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। एक बार आइए एग्जाम के थ्रू समझते हैं। जैसे जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पर एग्जाम में हमेशा लिखना है प्रश्न संख्या। क्या लिखिएगा, प्रश्न संख्या। यानी कि हम लोग को प्रश्न संख्या पहला बनाना है, तो पहला का लिख देंगे प्रश्न संख्या पहला। यदि मैथ बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे जी, हल। पहला बना रहे हैं तो हल लिखेंगे। हल देने के बाद क्या लिखेंगे, दिया है जो, यानी कि हम लोग को प्रश्न में दिया रहता है वो लिखेंगे, जो दिया है वो लिख कर इसके बाद इधर नीचे क्या करते हैं, हल करते हैं। अब वही मान लीजिए प्रश्न संख्या पहला हो गया मैथ के लिए। यदि आप और अनदर सब्जेक्ट में जा रहे हैं, जैसे में हो गया आप लोग का साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो जब भी हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हल ना लिखकर क्या लिखिएगा, उत्तर। क्या लिखिएगा जी, उत्तर। उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर। प्रश्न संख्या पहला, उत्तर यहाँ से लिखना चालू कर देंगे। और लिखते वक्त आप लोग का हैंड राइटिंग जो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जो लिखावट, जरूर नहीं कि हम किताबी भाषा जो सर लिखवा दिए हैं, सर पढ़ा दिए कि क के बाद ख होता है या ग होता है, जो भी क के बाद सर गलती से पढ़ा दिए ग, और लेकिन होता है क के बाद ख, तो आप सब वहां पर मत जाइएगा। आप लोग पहले सोचिएगा कि क्या होगा। जैसे कोई क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया, तो उसके थ्रू आप लोग जो टीचर लिखवाए आपको नहीं याद है, थोड़ा सा भी हिंट मिल गया, तो उसके थ्रू पेज को केवल भरने का काम कीजिएगा। ये नहीं कि हम लोग को प्रश्न संख्या पहला नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए प्रश्न संख्या दूसरा आ रहा है ना, उसको लिखा जाए। लेकिन नहीं, हमें जो संख्या हम लोग, जो क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है उसे भी बनाएंगे, उसे भी कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं लिख कर आए, खूब से खूब 2 नंबर मिल सकता है। 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर कम मत समझिए। किसी को 30 नंबर पास मार्किंग होता है, कोई 1 नंबर 29 नंबर पर ले आकर क्रॉस लग जाता है, फेल हो जाता है ना। तो 2 नंबर या 1 नंबर को हल्के में मत लीजिएगा, कुछ लिखिए, 1 नंबर भी मिलेगा। कोई ऐसा ऐसा होता है, अरे आजकल का तो बोर्ड जो हो चुका है उसका हम क्या बात करें, छोड़िए, ज्यादा विशेष का उस सब पर जाना है। जो जो बोएंगे वो खाएंगे, बात खत्म है। तो देखिए, ये आप सबको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आप सब आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो आप सबसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ताकि आपके पड़ोसी लोग भी पढ़ पाए। आजकल के डेट में तो सबके बाबू सोना है, वहां पर भी शेयर कीजिए, दोस्त मित्र के पास भी शेयर कीजिए, हर सबके पास। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए आप सबको हमारा पढ़ाई समझ में आता है कि नहीं आता है। आप लोग कमेंट में भी नहीं लिखते हैं, केवल देखते हैं उसको छोड़ देते हैं, समझते हैं पता ना क्या करते हैं। आप सब पहले उसको कमेंट कीजिए, हमारा पढ़ाई आप लोग को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो भी बताइए। सब कुछ आप लोग देखिए। कमेंट में पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी हमारे कमेंट में लिखिए कि पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर दिक्कत है, वहां पर दिक्कत है, हम सब बताएंगे। आज बताइए, हम जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं आप लोग को, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और एचसीएफ सब बता दिए थे, लेकिन आप सबको हम कमेंट में देखे कि आप सब कुछ कमेंट में नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए हम सोचे कि एक बार फिर से रिविजन करवा दे रहे हैं, ताकि आगे चल के आप सबको फिर अब आज के बाद अब रिविजन नहीं करवाएंगे, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे। तो इसलिए आज रिविजन करवा दिए। और कमेंट में एक बार जरूर लिखिए आप लोग को पढ़ाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग नहीं लिखिएगा तो कैसे पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, बच्चे हमसे यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग के लिए संतुष्ट करने के लिए अब हम यहाँ पर हैं, खड़े हैं।
आप लोग को जहां भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, हमारे कमेंट में लिख दीजिए। और हमारा ये जो ऑनलाइन सेंटर चल रहा है, ये मिशन सक्सेस कोचिंग सेंटर है ये। जहाँ पर ये परसिया गांव में एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर हम लोग चलाते हैं ऑफलाइन कोचिंग, जिसका नाम है मिशन सक्सेस कोचिंग सेंटर। वहीं आप सब आइए। अगर जिन बच्चों जैसे परसिया गांव के अगल बगल के लोग हैं, जिनको पढ़ना चाहते हैं, हमारा पढ़ाई समझ में, यूट्यूब पर ऑनलाइन समझ में आ रहा है, वो ऑफलाइन चाहते हैं और भी बेहतर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। आप सबको इस ऑनलाइन से भी बेहतर आप लोग को ऑफलाइन में दी जाती है। वहाँ पर हर एक एक बच्चे पर विशेष रहता है, ध्यान रहता है, विशेष ध्यान रहता है। अब ऑनलाइन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब न कमेंट किसी का पढ़ा पाएगा, कहीं नहीं पढ़ा पाएगा। अभी तो मानते हैं कि कम सब्सक्राइबर है या कम व्यूज आ रहा है, कम कमेंट रहे, तो अभी तो आप सबका, सभी लोग का कमेंट पढ़ लिया जा रहा है। आगे चल के और भी लोग आ जाएंगे, तो इसीलिए जिनको भी अपने कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का सोच रखे हैं, तो हमारे इस मिशन सक्सेस कोचिंग सेंटर परसिया के साथ एक बार जुड़ कर तो देखिए। आप सब जो नहीं सोचे होंगे उस मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग। आप लोग मैथ मैथ सुनते होंगे कि सब लड़का मैथ से डरता है। अगर मैथ में आप लोग को डर है तो एक बार आइए और हमारे साथ जुड़िए। आप सबको हर परेशानी से, हर कष्ट से दूर करने का काम करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।